सिंगर बियोंसे ने इतिहास रच दिया है। लॉस एंजेलिस में हुए ग्रैमी अवार्ड्स में उन्होंने अपने करियर का 34वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। उन्हें काउबॉय कार्टर के लिए कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। इस तरह वह 50 साल के इतिहास में कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली आश्वेत महिला बन गई हैं। बियोंसे को ग्रैमी अवार्ड्स में 11 नॉमिनेशंस मिले थे। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें भारत को जगह नहीं दी गई है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रशिया, चौथे पर ब्रिटेन और 5वें नंबर पर जर्मनी है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और इजराइल का नंबर आता है। इस लिस्ट को नेतृत्व, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव और सेना के आधार पर तैयार किया गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान महाकुंभ के मुद्दे पर कहा, कुंभ का जो महान आयोजन चल रहा है उसमें 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। कुंभ में जो हादसा हुआ उसकी जांच चल रही है। इससे साजिश की बू आ रही है। हजारों साल में सनातन को लेकर कमजोर कर नहीं सके, ये लोग क्या हैं जो सनातन को कमजोर करेंगे। कांग्रेस का अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यूपी पुलिस ने कोचिंग संस्थान फिटजी पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने संचालकों के 382 बैंक खाते सीज कर दिए हैं। एक्सिस बैंक में 172, आईसीआईसीआई बैंक में 205 और एचडीएफसी बैंक में 5 खाते पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अब तक 60 लाख रुपए सीज किए जा चुके हैं और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने पूर्व टीचर्स और परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं। कर्नाटक के कोलार में नशे में चूर एक शख्स ने टेकल रेलवे स्टेशन में कार घुसा दी। वह यहीं नहीं रुका, उसने कार को प्लेटफॉर्म पर चलाते हुए रेलवे ट्रैक पर कूदा दिया। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों को मैनेज किया। लोगों ने जब ड्राइवर को बाहर निकाला तो वह शराब के नशे में डूबा हुआ था। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बार बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी की फोटो ही गायब कर दी गई है। इस बार हलवा खाया लेकिन दिखाया नहीं। तेलंगाना में 19% दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं। देश में ओबीसी की संख्या 50% से ज़्यादा है। वित्त मंत्री हलवा बांट रही थी, खिलाया किसे पता नहीं। इनके बारे में नहीं सोचा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने कहा, मिल्कीपुर में ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ने जानबूझकर यहां का चुनाव रोका था। बीजेपी जानती थी कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों के साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मिल्कीपुर में जनता बनाम प्रशासन का चुनाव हो रहा है। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमिश्नर को चुना गया है। चीफ जस्टिस को उस कमेटी से हटा दिया जिसमें पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन थे। मुझे मीटिंग में जाना था। एक तरफ शाह और मोदी जी थे और एक तरफ मैं। क्या करता वहां जाकर? यह एक सोची समझी साजिश थी। मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया? मिल्कीपुर में चुनावी सभा में फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद ने कहा, मेरी जीत पर अयोध्या को लेकर विवादित बातें की गई। ये कैसा समाज है जहां कहा जा रहा हो कि एक दलित के सांसद बनने पर अयोध्या की गरिमा घट गई। हमें कुत्ता बनाया, हमें कुत्ते की पूंछ बना दिया। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि जब से लोगों ने दलित सांसद बनाया तो अयोध्या की प्रतिष्ठा कम हो गई। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, मुझे याद है कि चुनाव से पहले बीजेपी वाले 400 पार कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि पीएम अंदर आए और उन्हें संविधान के सामने सिर झुकाने पर मजबूर होना पड़ा। यह कांग्रेसियों के लिए गर्व का क्षण था। हमने पीएम और देश को समझाया कि कोई ताकत संविधान को छूने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि आरएसएस ने संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया। आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर करुणानंद गिरी महाराज ने महाकुंभ को लेकर हो रहे प्रचार पर असंतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये महाकुंभ है।
ये मोदी और योगी कुंभ ज़्यादा लग रहा है। ये पूरे 144 वर्षों का महापर्व है। इस कुंभ को मोदी और योगी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन और इनके लोगों ने साधु संतों और महाकुंभ की महिमा को लुप्त करके अपने बारे में ज़्यादा दिखाया है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए 10 करोड़ देने के दावे पर ममता कुलकर्णी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ क्या, उनके पास 1 करोड़ भी नहीं है। उनके सारे बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने काफ़ी त्याग किया है, यूं ही मेरे आंसू नहीं निकलते हैं। मुझे गुरुजी को दक्षिणा देने के लिए 2 लाख रुपए उधार लेने पड़े। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर में आयोजित चुनाव सभा में अयोध्या में दलित बेटी की हत्या का मुद्दा उठाया। सांसद ने कहा, आज मन दुखी है। मिल्कीपुर में ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब हमारे किसान की लाज खेतों में लूटी जा रही है। दलित बेटी का शव खेत में मिल रहा है। कल हम संसद में इस बात को उठाएंगे, पीएम मोदी के सामने दुख बताएंगे। हमारा मन दुखी है, हम सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में 1000 लोगों की मौत की बात कही। उन्होंने सभापति जेपी धनखड़ से मुखातिब होकर कहा, मैं महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बोलना चाहता हूँ। वहाँ इतने लोगों की जान चली गई। मैं कहता हूँ कि भगदड़ में 1000 लोगों की जान चली गई। अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूँ तो कम से कम वहाँ हुई मौतों की सही संख्या की रिपोर्ट पेश करें। महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठाने पर निर्वाणी अनी अखाड़े के महंत राजू दास ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। राजू दास ने कहा, अखिलेश महाकुंभ को लेकर जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ है कि वह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए वह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। राजू दास ने कहा कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में लिया है। वह पूर्वांचल की महिलाओं के साथ यमुना का पानी लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थीं। इस दौरान स्वाति ने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया है। 3 दिन पहले भी पुलिस ने स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर के बाहर कचरा फेंकने के आरोप में हिरासत में लिया था। राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने मेरी अमेरिका यात्रा को लेकर झूठ बोला। मैंने बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और NSA से मुलाकात की और महावाणिज्य दूतों की सभा की अध्यक्षता की। किसी भी स्तर पर पीएम के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। राहुल के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वे विदेश में राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में चुनावी सभा में कहा, सतयुग से लेकर कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो। हमारी सनातनी परंपरा कभी नहीं टूटी। हमारे साधु संत मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों के हिसाब से सहयोग बनता है। हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त निकाले जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि इस सरकार ने सनातनी परंपरा को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने हादसे को छिपाया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार खत्म हो इससे पहले द्वारका में अमित शाह ने आप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाली ठग जोड़ी है। इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 साल में कोई काम नहीं किया। दिल्ली प्रदूषण और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुई। केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा पूरा नहीं किया। शामली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने महाकुंभ हादसा, अयोध्या में दलित बेटी की हत्या और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। चंद्रशेखर ने कहा, सरकार ने महाकुंभ को आस्था का इवेंट बना दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठकर जुल्म कर रहे हैं। 17 घंटे तक महाकुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा छिपाया गया। अयोध्या में बेटी से दरिंदगी हुई है। गोरखपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं। यूपी में एनकाउंटर चल रहे हैं।